वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत के लोग तमोगुणी हैं, अमेरिका के रजोगुणी हैं। सतोगुणी नहीं कहा, रजोगुणी। रजोगुण से आदमी उन्नति करता है, विकास करता है। तमोगुणी आदमी विकास नहीं करता, सुस्त रहता है। गरीबी झेल लेगा, बीमार बना रहेगा, दवा खाने की भी, टहलने की भी हिम्मत नहीं जुटाएगा। स्वास्थ्य बंटता हो तो फ्री में ले लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यदि हमें रोज 1 घंटा कुछ करना पड़े तो कहेंगे इससे तो दवाई खा लेंगे, वही ठीक है। पैसे की दवा खा लेंगे लेकिन मेहनत नहीं करेंगे। ऐसे मुक्ति बंटती हो ना किसी बाबा के यहाँ, इसलिए जितने सिद्ध महात्मा हैं वहाँ भारत के लोग इकट्ठे होते हैं। फ्री में मुक्ति मिल जाए, करना न पड़े, समझना न पड़े। और भगवान की पता नहीं क्या है, यदि कह दे कि तुम मुक्त ही हो, करने की जरूरत नहीं, तो वो भी स्वीकार नहीं करते। 2 बातें हैं, या तो करके समझो, या समझा समझाया गुरुओं का कि तुम आत्मा नित्य मुक्त है, अलेप है, सर्वनिवासी सदा अलेपा, और तुम आत्मा हो, यही मान लो। तुम करता ही नहीं हो। जब तुम करता नहीं हो, पर ये मानता ही नहीं मन, वैसे कहेगा हमने ये नहीं किया, झूठ बोलेगा। लेकिन जब ग्रंथ कहते हैं कि तुम अकर्ता हो, ये प्रकृति के कार्य हैं, गुणों के कार्य हैं, तुम्हारे नहीं हैं, तो तुम्हारी बुद्धि मानती नहीं। इसी को कहेंगे भ्रमित बुद्धि। इस भ्रमित बुद्धि का परिवर्तन, उसी के लिए सत्संग है। तो सार रूप में मैं 2-1 वाक्य कहूँ। ज्ञान होना और ज्ञान स्वरूप, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। चेतन और चिदाभास, चेतन और चैतन्य का जन्म। चैतन्यता जगने में पैदा होती है, चेतन सोने में भी होता है। ये बात किसी तरह धंस जाए। चेतन पैदा होने वाली, विनष्ट होने वाली चीज नहीं है। चेतन जग जाना, सो जाने वाले स्वभाव का नहीं है। ये तो जैसे सूर्य जब से है आज तक नहीं बुझा, आगे बुझ जाएगा, लेकिन अभी जब से सूर्य है, एक दिन को भी नहीं बुझा। एक दिन को सूर्य अंधेरे में नहीं गया। गुड़गांवा अंधेरे में गया, भारत अंधेरे में गया, अमेरिका में भी अंधेरा हुआ, पर सूर्य में कभी भी अभी तक अंधेरा नहीं हुआ। सूर्य एक दिन को भी बुझा नहीं। सूर्य के रहते, सूर्य के अचल रहते, पृथ्वी की गति के कारण कोई एरिया अंधेरे में हो जाता है, कोई एरिया प्रकाश में हो जाता है। इसी तरह से चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है, और अधिक तब चमकता है
जब सूर्य सामने ना हो और सूर्य की रोशनी चंद्रमा में पड़ती हो। जैसे एक गेंद के पीछे से एक गेंद हो और गेंद के पीछे से लाइट जलाएं, लाइट जरा बड़ी हो गेंद से, तो वो लाइट गेंद के बाहर से जब किसी चीज़ पे पड़ेगी तो ज़्यादा उसकी चमक मारेगा, क्योंकि यहाँ अंधेरा है गेंद के, तो यहाँ के लोगों को रोशनी मालूम पड़ेगी। पर जब गेंद के आगे रोशनी हो जाती है तो जिस पर पड़ती है वो चंद्रमा उतना नहीं चमकता। तो रात को चंद्रमा चमकता है, रोशनी चंद्रमा की नहीं है। चांदनी बोलो किसकी है? आप देखो, हाँ, सूर्य के कहोगे तो लोग पकड़ेंगे, हाँ, चंद्रमा की कहोगे तो भी पकड़ में आओगे, क्योंकि जब चंद्रमा में रोशनी ही नहीं है तो चांदनी चंद्रमा की कैसे हो सकती है? यूँ तो चांदनी भी सूर्य की ही है, पर चूंकि चंद्रमा के थ्रू होती है इसलिए उसका नाम चंद्रमा की चांदनी है। जरा ध्यान दें। तो रात को जो चंद्रमा से प्रकाश मिलता है वो किसका है? बोलो। पर फिर बताएं, यदि सूर्य का ही है, चंद्रमा का नहीं है, तो कोई तर्क करेगा कि चंद्रमा हटा लें तब भी चांदनी कर लो। तो डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश का नाम चांदनी नहीं है। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा में पड़कर रिफ्लेक्शन बनता है तब उसका नाम चांदनी होता है। ये जितना दुनिया में ज्ञान है, शरीरों का ज्ञान, जगत का, वस्तुओं का, इसका, ये सब चैतन्य जब मन पर पड़ता है तो मन पर पड़कर जो रोशनी पैदा होती है उसका नाम है जागृत। सूर्य कभी नहीं जागृत होता, सूर्य तो सदा ही जागा है। चंद्रमा जगता है, चंद्रमा सो जाता है। अमावस्या सूर्य में होती है कि चंद्रमा में? तो सुसुप्ति भी बुद्धि में ही होती है और जागना भी बुद्धि में ही होता है। चैतन्य आत्मा में जगना सोना नहीं होता। पर यदि सूर्य चंद्रमा को अपना अस्तित्व मानकर सोचे तो वो कहेगा उस दिन अंधेरा हो गया था भारत में, इस समय अंधेरा है भारत में, फलाने समय उजेला था, चांदनी थी। तो हम बुद्धि में पड़ने वाली चमक से अपने को जगना और अपने को सोने वाला मानते हैं, जबकि ऐसा भ्रम है। चैतन्य कभी नहीं सोता, कभी नहीं जागता। और ये भी नहीं, अभी तो एक ही चंद्रमा है जो हमारे सामने है, यदि बहुत चंद्रमा होते तो वो भी इसी तरह चमकते। आप सब लोग बहुत चंद्रमाओं की तरह हैं। भगवान कृष्ण ने ये कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। सूर्य ने एक बार कहा कि रात को सूर्य जहाँ का तहाँ है, केवल चंद्रमा के बदलने से रात की रोशनी में फर्क पड़ गया। और फिर थोड़ा नहीं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, सूर्य में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और फिर पूर्णिमा। बोलो, सूर्य की पूर्णिमा कब होती है? और सूर्य की अमावस्या। लेकिन चंद्रमा में अमावस्या भी होती है, पूर्णिमा भी होती है। तो समाधि भी बुद्धि में होती है,
सुषुप्ति भी बुद्धि में होती है, जागृत अवस्था भी और स्वप्नावस्था। जागृत में ज़्यादा जगते हैं, समाधि में बिल्कुल पूरे जगते हैं। समाधि पूर्णिमा है, जागृत एकादशी द्वादशी चतुर्दशी है, और स्वप्नावस्था सप्तमी अष्टमी पंचमी है, और सुषुप्ति अमावस्या है। सुषुप्ति रोज हर एक के जीवन में सुषुप्ति भी होती है, स्वप्न भी होते हैं, जागृत भी। हाँ, समाधि अभी नहीं होती, पूर्णिमा भी होनी चाहिए। पूर्णिमा से यद्यपि बात बनेगी नहीं, पर पूर्णिमा जरूरी है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद भी अमावस्या होगी, समाधि के बाद भी सुषुप्ति होगी। जिनकी समाधि लगती है, ध्यान लगता है, उन हम लोग पूर्णिमा को एक महत्व मानते हैं कि जिस संत के जीवन में समाधि हो जाएगी, वो केवल समाधि ही नहीं, वो ये समझ जाएगा कि ये समाधि सुषुप्ति चिदाभास की अवस्थाएं हैं, बुद्धि की अवस्थाएं हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आभास की अवस्था है, बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूँ, याते सदा शिवोहम। कहाँ जाता है जगना? आपका तो जगना बना रहता है ना, साधुओं का बना रहता है। प्रकृति के नियम एक जैसे, ब्रह्मा के, विष्णु के, कृष्ण के, राम के, मेरे और तेरे, सारी दुनिया के प्रकृति के नियम एक जैसे। कृष्ण भगवान जगते सोते, राम भगवान जगते सोते, ब्रह्मा जगते सोते, विष्णु जगते सोते। कहाँ सोते थे भगवान विष्णु? कहाँ रहते? क्षीर सागर और शेष शैया, शेष शैया में आराम करते हैं। दुनिया में सब कोई सोता जगता है, कभी नहीं सोता, कभी नहीं जगता तो ब्रह्म है। कभी नहीं पैदा होता, कभी नहीं मरता, ब्रह्म है। उसके अतिरिक्त चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे देवी, चाहे देवता, हमसे विशेष हैं, हमसे महान हैं, पर ब्रह्म के लिए सब खिलौने हैं। और भी चंद्रमा होते, वो भी सूर्य से ही चमकते। कोई बड़ा चंद्रमा भी हो सकता था, कोई छोटा भी हो सकता था, नहीं है, ये बात अलग है, और हो तो हमें पता नहीं। पर इतना हम कहेंगे कि चंद्रमा का या तो स्वतः का प्रकाश हो या पर प्रकाश। स्वतः प्रकाश होता तो चंद्रमा में भी अमावस्या न होती। ये चंद्रमा का स्वयं प्रकाश होता तो अष्टमी न होती। ये घटने बढ़ने का मतलब है कहीं दूसरे की चमक है। तो यदि अंतःकरण और इंद्रियां ये स्वयं ज्ञान होती तो हम चले भी जाते, हम सो जाते तो भी आंख देखती। हम सो जाते हैं तो आंख क्यों नहीं देखती? क्योंकि आंखों में रोशनी मेरी जाती है, आंखों की अपनी नहीं है। पर प्रश्न और उठेगा कि तुम जग जाते हो तो तुम्हारी रोशनी आंख में तो दिखने लगा, तुम्हारी रोशनी कान में तो सुनाई देने लगा, तो तुम्हारी रोशनी सिर में है, यहाँ क्यों नहीं दिखता? इसका मतलब सूर्य की रोशनी सब जगह पड़ेगी, लेकिन एक समान नहीं। सूर्य की रोशनी जमीन पर पड़ती है, सूर्य की रोशनी शीशे पे पड़ती है। एक ही जैसी पड़ती है ना? बोलो, संकोच नहीं करना, कट जाने दो जितनी कटे। नाक कटने को मत डरा करो, सत्संग में क्या डरना, यहाँ तो नाक कटा के आना चाहिए, डर ही न लगे। तो सूर्य का प्रकाश जमीन पर और शीशे पर समान पड़ता है, पर समान लगता नहीं।
शीशे में जरा तेज लगता है, जमीन पर कम। और कच्ची जमीन पर और पक्की फर्श पर भी एक समान पड़ता है। पर अभी अभी हम मवई धाम गए, अमेरिका से उतरते 2-3 घंटे बाद चले गए। वहाँ डिग्री कॉलेज का प्रारंभ करने के लिए गए, जिस गांव में प्राइमरी नहीं। अब वो मंदिर बन गया है, रितंबरा के सहयोग से मंदिर बना, संगमरमर लग गई। तो अभी अभी की दोपहर में वो सीढ़ियाँ चढ़ने में पैर जलने लगे। तो जमीन में चले तो पैर नहीं जले, संगमरमर में पैर जले। 2 धूप पड़ती हैं, जमीन में दूसरी, संगमरमर में दूसरी की एक। हाँ, एक ही धूप पड़ती है। एक ही चैतन्य सारे संसार में पड़ता है, पर इंद्रियों, आँख में देखता है, कान में सुनता है, त्वचा में छूता है। एक समान होते हुए सब में समान नहीं मालूम पड़ता। एक ही चैतन्य, इसलिए एको देवः, एको देवः। लोग कहते हैं हिंदू बहुत देवी देवताओं को मानते हैं, हिंदुओं को ईश्वर का पता ही नहीं है। हम पर बहुत इल्जाम है। ईसाई मिशनरीज ये इल्जाम लगाते हैं कि हम ही लोगों को ईश्वर का पता है, भारतीय लोगों को पता नहीं। ये तो पत्थर पूजते हैं, पेड़ पूजते हैं, ये तो अनेक देवताओं को मानते हैं, हम एक ही गॉड को मानते हैं। दूसरे लोग कहते हैं हम एक अल्लाह को मानते हैं। इनके यहाँ राम कृष्ण इतने भगवान हैं, हम एक भगवान को मानते इसलिए ज़्यादा सच्चे हैं। पर हम बताएं, एक भगवान की बात इस धरती पर सबसे पहले भारतीयों ने कही। कोई दुनिया का मजहब नहीं पैदा हुआ था। और नहीं तो मजहबों की बात करो, ईसाई मजहब कितने वर्ष का है बोलो? और इस्लाम 1500, 2000, समझे? और कृष्ण भगवान, राम भगवान की गीता कब और वेद कब? ये तो विदेश भी मानते हैं कि वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और वेद में परमात्मा को कहा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वभूतेषु गूढ़ः। हाँ, ये जरूर, इन्होंने नहीं कहा कि सिर्फ आसमान में रहता है। ये तो कहा एक ईश्वर है और सब भूतों में रहता है। उपनिषदों ने ये कहा कि जो सब में रहता है, या वो तुम में भी, तम आत्मस्थम, उस परमात्मा को जो अपनी आत्मा में भी उपस्थित देख लेता है, वो हमारे भगवान को आदमी समझकर खंडन करते हैं। और हमारे कृष्ण भगवान अपने को आदमी नहीं कहते। कहते हम आदमी हैं ही नहीं। क्या है? कहते अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामबुद्धयः। मुझको मूर्ख लोग आदमी समझते हैं, या जो दिखाई पड़ता हूँ ये इसी को मैं समझते हैं। मैं ये थोड़ा हूँ। देखो, उसी शरीर से बोल रहे हैं, पर ये कह रहे हैं मैं इस शरीर से बोल रहा हूँ, अपनी सच्चाई को इस शरीर के माध्यम से बता रहा हूँ। आखिर किसी को इल्हाम आया, मोहम्मद ने जो कहा वो भगवान की बात कही। यहाँ कृष्ण के देह से साक्षात भगवान बता रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूँ। कृष्ण नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे। कभी कभी मैं हिंदुओं से पूछता हूँ कि तुम ये बताओ, गीता में कहीं लिखा है कृष्ण उवाच, भगवान उवाच? कृष्ण बोले ही नहीं। कृष्ण नाम के जो व्यक्ति नहीं बोले। जो भगवान सब में रहते थे वो कृष्ण भगवान के मुंह से, कृष्ण भगवान के मन से बोले।
तो आप क्या हैं? आप आदमी होते तो सोने में स्वप्न तो नहीं देख सकते थे। जरा ध्यान देना, ये तो यदि इस शरीर का नाम ही तुम है, आज इतना ही समझाऊंगा। यदि इस शरीर का नाम तुम है तो ये शरीर पड़ा था, इसको खाट का भी पता नहीं था रात को। यदि इन इंद्रियों का नाम तुम है तो इनको न कुछ दिखता था न सुनाई देता था। उस समय तुम स्वप्न देख रहे थे। तुम देख रहे थे कि कोई और? बोलो। तो स्वप्न कोई आदमी देखता है? इस देह का नाम आदमी है, क्या कोई स्वप्न देह देख सकता है? देह तो अपने को ही नहीं देखता, स्वप्नों को क्या देखेगा? सोया पड़ा रहता है खाट में, इसको खाट का पता नहीं, मुंह फैल जाए तो इसको उसका पता नहीं, आंखों को कुछ दिखता नहीं, कानों को सुनाई नहीं देता, ये सब सोए पड़े होते हैं। तब भी तुम स्वप्न देख रहे थे। यदि तुम ये होते तो सोए होते, स्वप्न कौन देखता? तो ये सोया पड़ा था, तुम स्वप्न देखते थे। तो तुम देह नहीं हो, तुम वो हो जिसने स्वप्न देखा था। अर्थात इंद्रियों के सो जाने पर भी जो नहीं सोया उसका नाम तुम है। तो जब तुम अपने को ही नहीं समझते तो कृष्ण को क्या समझोगे? कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, कृष्ण भगवान अर्जुन को जना रहे हैं कि तू कौन है? तू आदमी नहीं है, तू देह नहीं है। असल में उपनिषद कहेंगे कि तू क्षत्रिय नहीं है, तू ब्राह्मण नहीं है, तू पैदा नहीं हुआ है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, तू नहीं पैदा हुआ, देह पैदा हुआ। तू नहीं जागा, मन जागा। जरा ध्यान दो, शरीर पैदा हुआ, शरीर मरता है। अंतःकरण सोता है, अंतःकरण जगता है। जगता है, हाँ, जगना भी तेरा धर्म नहीं है। जैसे शरीर तू नहीं है, अंतःकरण भी तू नहीं है। अंतःकरण में तेरा चैतन्य अंतःकरण के कारण जगता और देह में जुड़ जाता है। सोता, स्वप्न में चला जाता, नींद में जाता। तू अपने को नहीं जानता। भगवान कृष्ण अर्जुन को जना रहे हैं कि तू कौन है। बस सारी गीता अर्जुन को जनाने में है। यदि अर्जुन अपने को जान जाए तो जैसे कृष्ण मुक्त हैं तैसे ही अर्जुन मुक्त हो जाए। भगवान कृष्ण मुक्त करने के लिए ज्ञान देते हैं, युद्ध कराने भर के लिए ज्ञान नहीं देते। यद्यपि ज्ञान होने पर व्यक्ति का अपना चुनाव खत्म हो जाता है, जहाँ कोई लगाए लग जाता है। रहुगण की कथा जानते हो, राजा रहुगण की और जड़ भरत की। पालकी में लग गए, 3 कहार थे, एक कहार कम पड़ रहा था। पहले पालकी में राजे चलते थे, पहले कोई कारें तो थी नहीं। शादी में भी अभी आप लोग होगे इसमें कई जो पालकी में शादी की होगी। हम लोगों ने तो पालकी वाली ही शादियां देखी, फिर बाद में घोड़ी वाली चली, अब कारें वाली चलेंगी, फिर हेलीकॉप्टर वाली चलेंगी। हाँ, सब बदलेंगी। और पहले वो जोकर से कपड़े दूल्हे को पहनाए जाते थे, देख के हंसी आ जाए। आजकल तो कोई बने ही नहीं, वो तो पूरा जोकर बनाते हैं। वो इसलिए बनाते थे कि तुझे अब जिंदगी भर जोकरी करना है, इसलिए इससे क्या डरना है। जब वो खली पर सर दिया फिर मूसलों को क्या डरे। तो ये क्या है कि जो ये बनता मिटता रहता है, खिलौने कैसे कैसे बदलते रहे वेशभूषे, तो ये क्या चीज़ है? तुम कौन हो? तुम जगते हो,
तभी तो देह को मैं कहने लगे। तुम स्वप्न में इस देह को मैं क्यों नहीं समझते थे? ये यहीं पड़ा था, तुम्हारा तो नहीं पड़ा रहता। फिर उस समय तुम एक नया देह बनाकर उसे मैं समझते हो। दफ्तर में कहीं कहीं चले जाते हो, लड़ने लगते हो, ये यहीं पड़ा रहता है। इसको रोज छोड़ देते हो, नया बना लेते हो, और जब शरीर छोड़ोगे तब भी नया बनाओगे, पर वो किसी के माँ के पेट में जाके बनाओ। तुम कौन हो? और तुम माने अभी अंतःकरण जीव। जब तुम मन हो तो सपने में गए थे, यदि मन ना हो तो नहीं जा सकते। बिना मन के जागना सोना नहीं हो सकता, बिना बुद्धि के जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि चैतन्य में सोना जगना नहीं है। इस आत्मा को जानने के लिए प्रयत्न करो। देखो कथाएं कई तरह की हैं, हमको तो यही आती है और ये बहुत आसान है, इसमें हमें पढ़ाई करनी नहीं पड़ती। यदि हमको ग्रंथों की कथा करनी पड़े तो बहुत श्लोक याद करना पड़े, इसमें तो समझ आ जाए, बस बात बन गई। जो समझ आई वही समझाना है। जैसे गणित रटना नहीं पड़ता, इतिहास भूगोल रटना पड़ता है। गणित समझ लो, मुझे अभी भी जो गणित पढ़ी है आज भी मुझे समझ आती है। मैं कभी कभी बच्चों से पूछ लेता हूँ, गणित समझ का विषय है। ऐसे ही आत्मा यदि स्पष्ट हो जाए तो इसको समझाना है, समझना है, बात खत्म। इसको श्लोक नहीं याद रखना कि पूरी गीता आनी चाहिए, सारे श्लोक याद होने चाहिए, वेद के मंत्र कंठस्थ होना चाहिए। हाँ, पूजा करनी है, हवन करना है तो मंत्र आने चाहिए। मंत्र नहीं आएंगे तो हवन कैसे करोगे? मंत्र नहीं बोलोगे तो स्तुति प्रार्थना वैदिक कैसे करोगे? उसके लिए चाहिए। पर आत्मज्ञान होने पर कोई कठिनाई नहीं। तो इसलिए हम तो सरल रास्ता चले हैं। तुम्हें कठिन लगता है, हमें सरल लगता है। समझना भी और समझाना भी। हाँ, समझाना जो कठिन है वो इसलिए कि लोग समझना नहीं चाहते, इसलिए कठिन लगता है। यदि समझना चाहो तो इससे सरल कुछ नहीं। तो आज और कुछ नहीं समझो, एक बात समझ लो कि तुम शरीर नहीं हो। यदि शरीर हो तो दूसरा इसके अंदर कौन था जो स्वप्न देख रहा? या तो कहो मैं सोया था, स्वप्न कोई और अंदर बैठे देखता रहा। तुम्हारे भीतर गुरुजी चले गए थे, वो स्वप्न देखते रहे, तो तुम देखते रहे स्वप्न। और बिना इन आँखों के, बिना इन कानों के, बिना इस शरीर के तुमने देखा। और स्वप्न में तुमने एक शरीर भी बना लिया था। उस शरीर के द्वारा दोस्ती भी कर ली, दुश्मनी भी कर ली, दुकान धंधा भी किया, सब करा। तो वो शरीर भी झूठा था। लेकिन वो कौन है जिसने स्वप्न का शरीर बनाया था? उस बुद्धि ने। वो बुद्धि नींद में कहाँ चली जाती है? जिस बुद्धि से स्वप्न बनते हैं, जिस बुद्धि से जगत और ज्ञान विज्ञान निकला, वो सुषुप्ति में गहरी। साइंटिस्ट तो नहीं सोते होंगे? सोते हैं? अच्छा, इतनी बड़ी विज्ञान की खोज करने वाली की बुद्धि भी, हमारे सहगल जी बैठे हैं, ये भी सोते हैं। आप तो नहीं सोते सहगल? कभी कभी टेंशन में कम सोते होंगे, पर सोना पड़ता है, चिंता हो जाए नहीं तो। देखो, ये गहरी नींद जब आ जाती है, इतना दिमाग, इतनी सोच कहाँ चली जाती, फिर कैसे आ जाती? वो कौन है? वो कौन है जिसने नींद की व्यवस्था की है? तुम तो समझते हो अपने आप हो जाता है, अपने आप सुनाई देता है, अपने आप ये होता है। हम लोग कहते हैं कि ये खट्टा मीठा यही क्यों लगता है? थोड़ा गले के नीचे डाल दो एक रबड़ से, जैसे डॉक्टर लोग भोजन देते हैं, गले के नीचे डाल दो तो पेट में खट्टा खट्टा लगेगा ना, मीठा मीठा। लो, इतनी सी जगह में खट्टा मीठा है सब। ऐसे ही थोड़ी सी जगह में स्वाद, थोड़ी सी जगह में सुख,
थोड़ी सी नस नाड़ियों के सुख में हम पागल हो जाते हैं। क्या है? उसके पहले कोई सुख नहीं, एक नाड़ी विशेष में सुख है। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि नाड़ी विशेष में कुंडलनी जागने से सुषुम्ना नाड़ी, एक ईड़ा नाड़ी एक पिंगला, ये ईड़ा ये पिंगला, और ईड़ा पिंगला दोनों मिलती हैं तो उसका नाम है सुषुम्ना। आपने देखा ना इलाहाबाद, सुना है ना, कितनी नदियां हैं? देखो, एक बोले 2, एक बोले 3। हाँ, अब देखो, अच्छा यदि एक सूख जावे, मान लो जमुना सूख जाए तो एक नदी दूसरी नदी से कैसे मिलेगी? 2 नदियां होनी चाहिए ना, तभी तो मिलेंगी। यदि एक ना हो तो मिलन नहीं है, चाहे जमुना सूख जाए चाहे गंगा। हमारे ये स्वर जो हैं, कभी अच्छा कभी मैं अभी अमेरिका गया था, वहाँ एक ब्लैक नदी है, काली नदी, एक है येलो नदी। यदि कहोगे तो मैं दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। 2 नदियाँ, और मैं वहाँ ऐसे ही गया जैसे प्रयागराज, नाव से 8 दिन सफ़र किया, तो येलो नदी और ब्लैक नदी जब मिली हैं वहाँ संगम में पूजा भी की, और 14 मील तक, हम 14 तो नहीं गए, 7-8 मील गए, दोनों नदियाँ अलग अलग रंग की इतनी दूर तक दिखाई देती थी, अलग अलग रंग। और काली नदी ऐसी थी जैसे कोका कोला। मेरा मन नहाने को भी नहीं किया, एक दिन नहाया पर नहाने का मन नहीं करे, इतनी काली गंदी सी लगे। लेकिन इतना न तो पत्ती सड़ने से काला हो सकता है। क्यों? विश्व की सबसे बड़ी नदी में नंबर 2, बहुत बड़ी नदी, जिसके अंदर 700 तो आइलैंड, टापू नदी में, जिसमें लोग रहते हैं 700। विषय क्या है? उन नदियां जो पैरेलल चलती हैं तो संगम होता है, एक न हो तो संगम नहीं कहलाएगा, संगम 2 का होता है। ठीक है ना? तो जब दोनों स्वर चलते हैं तो संगम होता है। एक स्वर तेज एक धीमा, संगम है। लेकिन ना, जब दोनों बाढ़ पर हो, दोनों बराबर हो, इसी तरह से जब दोनों स्वर बराबर होते हैं तो फिर संगम होता है। संगम जहाँ होता है, उस संगम के पास जो नहीं दिखने पर भी मिलन से एक अनुभूति होती है, उसका नाम सरस्वती है। ऐसे यहाँ सुषुम्ना, दोनों स्वर जब मिलते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी जगती है। इसीलिए दाएं और बाएं श्वास लेने को कुछ लोग तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, पर हमारे ग्रंथ जब श्वास लेना, रोकना, छोड़ना, एक निश्चित अनुपात में लेना, निश्चित मात्रा में रोकना, निश्चित मात्रा में छोड़ना, इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। लेकिन लेना और छोड़ना, इसको नाड़ी शोधन बोलते हैं। जैसे मैं बता दूं, समझ में आया? इसको क्या बोलते? नाड़ी शोधन। जो एक बंद है, जोर से फेंकने से बार बार फिर खुल जाता है। एक से लो, दूसरे से फेंको, फिर दूसरे से लेके फिर उल्टा सीधा और जोर से, तो स्वर खुल जाएगा। तो दोनों नदियां समझो बहने लगी। दोनों नदियां जब बहती हैं तब यहाँ मिलन होता है, उसमें फिर आनंद प्रकट होता है दोनों के मिलन से। उसका नाम सुषुम्ना है। सुषुम्ना नाड़ी जागती है। इसीलिए ध्यान के लिए पहले से भी ने सुना, ये कर्म करना हो तो बाएं स्वर में करना, इस तरह के कर्म करना हो तो दाएं स्वर में करना,
स्थिर काम, चर काम, ऐसे अलग अलग लग्नों में। लेकिन यदि ध्यान करना हो तो दोनों स्वर समान हो तब करना, अर्थात ध्यान के लिए दोनों स्वर जरूरी है। इस तरह ध्यान करने से सुषुम्ना नाड़ी जग जाएगी। ईड़ा और पिंगला जब बराबर होंगी तो फिर सुषुम्ना जगेगी। सुषुम्ना जगने से आनंद प्रकट होगा। इस तरह से साधना कर सकते हो। तो जब तक अब हम दोबारा ना आए, समझ में आए, जब तक हम ना आए, करीब करीब 15-20 मिनट रोज ध्यान करो। कैसे? फिर देख लो। बाएं से पहले लेना, एक मिनट करके थोड़ी देर रुकना, फिर 1 मिनट करके फिर रुकना, फिर 1 मिनट करके रुकना। 5 बार करना। पहले 1-1 मिनट न कर पाओ तो आधा मिनट करना, आधा मिनट न कर पाओ तो 15-15 सेकंड करना और रुकना। फिर इसके बाद ऐसे बैठना। फिर देखो तुम्हें आनंद न मिले, शांति न मिले, टेंशन खत्म न हो तो बताना। फिर ये तर्जनी उंगली से आंखें बंद करना, अंगूठे से कान, और बंद करके फिर दोनों स्वरों से श्वास लेना। चूंकि दोनों स्वर खुल जाएंगे अनुलोम विलोम से या नाड़ी शोधन से। जब खुल जाएंगे तब दोनों से लेना। इस तरह से लेना और छोड़ना। मैं झुकता हूँ कि तुमको आवाज़ सुनाई दे, तो इसमें लेना और छोड़ना। धीरे धीरे फिर हाथ नीचे कर लेना, हाथ नीचे करके फिर ले करके रुकना, फिर छोड़ना, फिर लेना, फिर रुकना। और ध्यान को आज्ञा चक्र पर या जहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र बोलते हैं होता है। तीसरा नेत्र, जब भगवान शिव ने तीसरी आँख खोली तो काम विकार चला गया। हर विकार की दवा है तीसरी आँख खोलना। क्रोधी का क्रोध कम होगा, लोभी का लोभ कम होगा, कामी का काम कम होगा, ईर्षालु की ईर्षा कम होगी, दुखी का दुख कम हो जाएगा जब तीसरी आँख खुलेगी। तो तीसरी आँख खोलने के लिए ऐसे बैठना, फिर हाथ नीचे करना, ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगातार रखना। इस तरह से करते करते आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा, जो आनंद के लिए भटकना बंद हो जाए। अंतिम बात कहूँगा, धन के लिए भटको उचित है, रोटी के लिए भटकना पड़े असंभव नहीं है, कपड़े के लिए कहीं से लेना पड़े ये गलत नहीं है, पर आनंद तुम्हें किसी पड़ोसी से लेना पड़े ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए धन के गरीब को हम गरीब नहीं कहते, कपड़े की अभाव वाले को हम गरीब नहीं कहते, दुनिया के लोग उन्हें गरीब कहते हैं। संत उसे गरीब कहते हैं जिसके पास आनंद नहीं है।
बता दूं, जिन्हें बड़प्पन औरों से चाहिए। तुम इतने महान हो, अपनी महानता के लिए किसी का सर्टिफिकेट चाहिए? जिस दिन तुम्हें अपने बड़े होने का अनुभव स्वाभाविक हो, पर वो वाला नहीं। और लोग बड़े होते हैं दूसरे पर रोब गांठने के लिए, उसको हम बोलते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स सत्य नहीं होता। देखो कॉम्प्लेक्स आप जानते हो, अंग्रेजी पढ़े हो, मैं नहीं जानता, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। गांठ, गांठ अस्तित्व नहीं होती, गांठ पैदा होती है, गांठ बढ़ाई जाती है, गांठ खत्म हो सकती है। ईगो उसे कहते हैं। ये सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी दोनों कॉम्प्लेक्स है। कई इन्फीरियरिटी में परेशान हैं, कई सुपीरियरिटी के लिए। सुपीरियरिटी वाले बनाए रखना चाहते हैं, दूसरे पर रोब दिखाते हैं। दूसरे के साथ दुर्व्यवहार इन्फीरियरिटी वाला ही करेगा, सुपीरियरिटी वाला करेगा। कॉम्प्लेक्स रहित व्यक्ति किससे बड़े वो करेगा। तो दूसरा, ग्रंथि मुक्त, निर्ग्रंथ। संत को निर्ग्रंथ बोलते हैं, ग्रंथि रहित, जिसके जीवन में कोई गांठ नहीं है, गांठें रखता ही नहीं है, किसी की बात को भी गांठ बना के नहीं रखता। बात हुई खत्म, कल गांठ लगी थी, आज ढूंढा मिली नहीं। अंत में एक बात कहूँ, कपड़ा गंदा होता है साफ करते हो? नहीं करते? करते हो। शरीर में पसीना आ जाए, गंदा हो जाए तो? अच्छा, मन गंदा हो जाए तो साफ करते हो? और गंदा करने के लिए तैयारी करते हो? भाई मन को साफ क्यों नहीं करते? तुमसे कल लड़ाई हुई थी, आज साफ होके मिलो। कहते आज हम तो बातें ही नहीं करेंगे। क्यों? लेकिन कल का ही अभी जमा है बहुत। साफ हो जाए तो मिलो, प्यार से तब बोलो जब दिल साफ हो जाए। गंदा जमा रखोगे कैसे बोलोगे? कई तो 6-6 महीने पत्नी से नहीं बोलते, जिसकी बड़ी जरूरत है। फिर वो कहते ए पप्पू की, ए पप्पू जरा पैसे ले आ, पप्पू पैसे, पप्पू चाय बना दे। अब पप्पू चाय बना दे, उससे बोल सकते नहीं, सो पप्पू का नाम लेते हैं। वो समझ जाती है कि मुझी को कह रहे हैं। ए पप्पू जरा 10 रुपया चाहिए, तब देता पति है, पप्पू कहते हैं। क्यों? डायरेक्ट बोल नहीं सकते। न बोलने का मतलब क्या है? मन आपका सरल नहीं है। बच्चे 10 बार लड़ जाएंगे, तुरंत फिर बोलेंगे, फिर खेलने लग जाएंगे।